जैन धर्म मतलब सब त्याग दो। जैन मुनि तो वस्त्र त्याग देते हैं। जैन दर्शन जो है जीवन जीने की कला है। वो छोड़ना नहीं, तुमको जीवन जीना सिखा रहा है। जैन धर्म आपको सिर्फ त्याग नहीं सिखाता। जो जीवन जीने की कला सिखा रहा है वो जैन दर्शन है। तुम रात्रि भोजन करोगे तो तुम दुखी होगे, तुम परेशान होगे, और तुम दिन में भोजन कर लोगे तुम स्वस्थ रहोगे। जो इच्छाओं में जीता है उसे मोह मिलता है, मोह से उसे बार बार मृत्यु मिलती है। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिसको पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। संसार छोड़ना पड़ता है, परिवार छोड़ना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, और यहाँ तक कि अपने शरीर से भी मोह छोड़ना पड़ता है। तब जाकर के हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मन हमेशा की तरह कुछ ना कुछ कहता रहता है, कुछ ना कुछ तलाशता रहता है। एक ऐसी खोज में रहता है जो उसकी कल्पनाओं से भी परे हो जाती है। एक ऐसी यात्रा पे जब मन निकलता है कि जो उसके जीवन में घटनाएं घटित भी नहीं हुई हैं, हम उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। मन की गति एक ऐसी गति है जिस गति को थामना मुश्किल ही नहीं, बहुत ही नामुमकिन सा लगता है। धर्म कहता है कि अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आप धर्म की राह पे चलिए, तो आपको वो सब हासिल हो सकता है जिसकी आप कल्पना करते हैं। जैन धर्म कहता है अगर आप अपनी इच्छाओं को अपने वश में कर लेते हैं, अपने मन को अपने वश में कर लेते हैं, तो आपका जीवन तर जाएगा। कहते हैं ना, अगर इच्छाओं के रहते प्राण निकल जाएं तो मृत्यु, मृत्यु के रहते अगर इच्छाएं निकल जाए तो वो स्वर्ग। तो स्वर्ग और नर्क यही है, खेल सिर्फ आपकी इच्छाओं का है। और आज की इस चर्चा में, इस मन की चर्चा में, हम बात कर रहे हैं आचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने मन को अपने वश में किया, अपनी इच्छाओं पे काबू पाया और उस राह पे निकले जिस राह पे उनको स्वर्ग यही मिला। सब कुछ छोड़ के बहुत कुछ पाल लेने का नाम ही जैन धर्म है। नमोस्तु महाराज। हम्म। आचार्य श्री कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपने कुछ पाने के लिए सब कुछ त्याग दिया, ये कैसे? देखिए, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिसको पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। संसार छोड़ना पड़ता है, परिवार छोड़ना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, और यहाँ तक कि अपने शरीर से भी मोह छोड़ना पड़ता है। अंदर की जितनी भी इच्छाएं हैं संसार संबंधी, वो भी छोड़ना पड़ती हैं। तब जाकर के हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो इच्छाओं में जीता है उसे मोह मिलता है, मोह से उसे बार बार मृत्यु मिलती है। जो इच्छाओं को जीत लेता है उसका मोह नष्ट हो जाता है, उससे फिर मोक्ष मिलता है। तो हमने यही रास्ता चुना, मोक्ष का रास्ता। अच्छा श्री, मोक्ष का रास्ता आपने चुन लिया, आपके लिए बहुत आसान रहा होगा, मुश्किल रहा होगा, ये आप बताएंगे, हम्म। लेकिन मन को अपने वश में करना, मन एक इतनी स्पीड से भागता है कि उसे अपने वश में करना, वो हर दिशा में चला जाता है। वो अपने वश में उसे दिशा निर्देश कैसे दिया जाए? देखो, मैं समझता हूँ कि मन को हमें जीतना नहीं है, मन को हमें सही दिशा देना है। क्योंकि मन हमारा कोई शत्रु नहीं है, मन हमारा मित्र हम्म। है। और यदि हम मन को मित्र बना लेते हैं तो कहते हैं कि हर संकट में मित्र काम आता है। तो मन ही तो है जो हर दुख में, हर कष्ट में, हर पीड़ा में, हर समय हमारे साथ रह सकता है, हमें काम, हमारे कर्म को, हमारे वचन को, हमारी चेतना को शुद्ध बना सकता है, पावन बना सकता है। लोग बार बार कहते हैं कि हमें मन को जीतना है, मन को वश में करना है। मैंने कहा वो कोई पराया व्यक्ति थोड़ी है जो उसे वश में करना है, उसे जीतना है। वो तो मेरा मित्र है, उसको मुझे साथ करना है। तो मन हम्म। एक जल की तरह है। जैसे जल से कीचड़ भी होता है और जल से कीचड़ साफ भी होता है, तो ऐसे ही मन, मन से संसार भी बढ़ता है और मन से संसार घटता भी है। हम चाहें तो उसे मित्र बनाएंगे तो हमारा संसार घट जाएगा,
उसे हम शत्रु बनाएँगे तो संसार हमारा बढ़ जाएगा। मन से पानी से कीचड़ भी होता है और पानी से कीचड़ साफ भी होता है। हाँ, ये आपने मन का वो पहलू बताया जिस आम व्यक्ति इसे सोचते नहीं कि नहीं मेरा मन मेरे वश में नहीं हुँ, है। मन को मित्र बना लीजिए। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इसको मित्र बनाएँगे तो वो मन हमारा मंत्र बन जाएगा, और जो मंत्र बन जाता है, तो मंत्र से ही तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होनी है। मन से ही तो हमें परम सुख की प्राप्ति होनी है। मन को दिशा देना है। जैसे नदी को दिशा दे दी, तो वो बहुत दूर सागर से जाके मिल जाती है। हम्म। ऐसे ही मन को भी अपन ने सही दिशा दे दी, तो यह आत्मा भी परमात्मा से जाके मिल जाएगी। इसलिए मन को दिशा देना है, दिशा देते ही दशा ठीक हो जाती है, दिशा देते ही दशा ठीक दशा हो ठीक हो जाएगी। जाती है। अच्छा श्री, वो क्या पल था जी आपने अपने मन को दिशा दी? आप एक ग्रस्त परिवार में थे, संपूर्ण सब कुछ है। आपको वो क्या समय रहा कि आपने ये दशा चुन ली? ऐसा है कि कोई भी ऐसा क्षण मिल जाता है, जिससे मन को बात पसंद आ जाती है। मेरे को भी एक क्षण आया, गुरु का सानिध्य मिला, और जब उन्होंने एक बात कही कि देखो, हमारा ये जो संसार है ना, ये बिल्कुल मकड़ी का जाल है। हम्म। और मकड़ी जाल बड़ा बनाती है, वो सोचती है इसमें कीड़े-मकोड़े आएँगे, फँसेंगे और मैं खाऊँगी, तो बहुत घना जाल बनाती है, हम्म। और अंत में वो मकड़ी उसी जाल में फँस के मर जाती है। हम्म। तो ऐसे ही संसार में हम भी अपना रिश्तेदारों का, परिवार का, खानदान का बहुत बड़ा जाल बनाते हैं, धन, वैभव, शोहरत का, और अंत में उसी में फँस कर के मर जाते हैं, मतलब कि हम फिर निकल नहीं पाते हैं। तो मुझे लगा कि ये बात तो बिल्कुल सत्य है। सही बात है, हमने मकड़ी को देखा है, उसमें मरते हुए देखा है। तो ऐसे ही क्या हमारा जीवन भी इस प्रकार से होगा? तो हमने कहा कि हम अपना संसार का मकड़ी का जाल नहीं बनाएँगे, हम तो उससे बाहर निकलेंगे। बस वहीं से मन को एक नई दिशा मिली, और वहीं से हमारी दशा सुधर गई। आपने इस सांसारिक जाल से छुटकारा ले लिया। बिल्कुल, आपने अपने मन की सुनी। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको इस राह पे चल के आपने अपने मन को शांति मिली, आपको वैराग्य की राह आपने चुनी। जी। अगर किसी व्यक्ति को कोई दूसरी राह, जरूरी नहीं वो वैराग्य की राह, हुँ, हुँ। अगर दूसरी राह पे जाके उसे मन को शांति मिलती है, क्या ये सही है? यदि शांति मिलती, तो हमारे महापुरुष, चाहे महावीर हुए हों, चाहे बुद्ध हुए हों, चाहे राम हुए हों, चाहे कृष्ण हुए हैं, सभी ने यही कहा है कि देखो, तन और मन की जो सुनता है, जो तन और मन में अपना समय देता है, तो वो अपने जीवन को बर्बाद ही करता है, क्योंकि उसे शांति मिलती नहीं है। आप देखो, कोई सोचता है मैं घर बनाऊंगा शांति मिलेगी, घर बन गया शांति नहीं मिली। कोई सोचता है मैं शादी करूँगा शांति मिलेगी, शादी करता शांति नहीं मिलती है। बोलते बच्चे पैदा होने हो रहे हैं, हो जाएँगे तो शांति मिलेगी, तो शांति नहीं मिलती। मतलब अंत ही नहीं है। जैसे आकाश का कोई अंत नहीं है, ऐसे जो आप संसार की राह बोल रहे हैं उसका भी अंत नहीं है। जब अंत नहीं है तो शांति कैसे है? शांति तो शांत और एकांत स्थान में बैठ कर के अपने भीतर जाने में शांति है। तो इसलिए भीतर का ही रास्ता जो है सही रास्ता है। अच्छा, हुँ। शिव भीतर के रास्ते में कौन सी सड़क जाती है, कौन सी रोड है जो जाती है? भीतर का रास्ता, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, जब अच्छा। तक हमें सही श्रद्धा और सही ज्ञान और सही हमारा चारित्र नहीं होगा, तो हम भीतर के रास्ते में नहीं जा पाएंगे। मुझे पता है कि ये रास्ता गलत है, मैं जा रहा हूँ, तो फिर मेरा श्रद्धा सही नहीं है, ज्ञान सही नहीं है, चारित्र सही नहीं है। तो हमें उसके लिए अपने अंदर वस्तु तत्व को समझना पड़ेगा। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या हो सकता हूँ। तो उसमें सही श्रद्धा, सही ज्ञान और सही चारित्र के रास्ते में जाना पड़ेगा, तो हम भीतर के मार्ग में जा सकते हैं। अच्छा श्री, आम व्यक्तियों के लिए इतना आसान नहीं होता है कि वो उस चीज को समझ पाएं कि वो जिस राह पे जा रहे हैं वो सही है गलत। हुँ, सबसे बड़ी मुश्किल तो यही होती है कि हर कोई चलना चाहता है एक राह हुँ, पे। हुँ, हुँ। इसकी पहचान कैसे करें जिस राह पे हम चल रहे हैं वो सही है?
देखो, हमारी आत्मा की आवाज़ बोलती है। हमारी आत्मा से एक आवाज़ आती है। हर व्यक्ति जानता है कि झूठ बोलने वाला, हर व्यक्ति जानता है कि देखो कि मैं सच में गलत कर रहा हूँ। मैंने किसी के साथ बेईमानी की है, तो उसकी आत्मा बोलती है, बताती है कि देखो तुम गलत हो। देखो, जो पहली आवाज़ आत्मा की होती है ना, वो तुम्हारे अंदर के इंसान की होती है, हम्म। और जो दूसरी आवाज़ होती है, वो तुम्हारे अंदर के शैतान की होती है। तुम पहली आवाज़ सुनना और उस इंसान की बात मान लेना, तुम सच्चे मार्ग में चले जाओगे। हम्म। पहली आवाज़ कहेगी नहीं गलत मत करना, दूसरी आवाज़ करेगी यार कर ले यार, ठीक है ना कर ले, बाद में पता नहीं मौका नहीं मिले। तो पहली आवाज़ तो इंसान की थी, हमने उसको छोड़ दिया, और दूसरी आवाज़ जो शैतान की थी, हमने उसे पकड़ लिया। तो हर व्यक्ति को यदि सच्चे राह में चलना है, तो मैं कहूँगा उसे अपनी पहली आवाज़ आत्मा की सुनना चाहिए। जो पहली आपकी गट फीलिंग कहते हैं ना, अंतरात्मा की आवाज है, अंतरात्मा की आवाज़ है पहली आवाज़। उसे आप सुन लीजिए। बिल्कुल, अच्छा श्री, आप कहते हैं अपने मन की आवाज को सुन लीजिए, बिल्कुल। अपने अंतरात्मा की आवाज को सुन लीजिए। जैन धर्म कहता है आप सब त्याग दीजिए। जब सब त्याग देंगे तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं या जिसकी आप कल्पना करते हैं। लेकिन आज के समय में सब कुछ छोड़ना बहुत मुश्किल है, जहाँ वहाँ कैसे इस हुँ, हुँ। तराजू में कैसे तौला जाए? देखो, मैं मानता हूँ कि जैन दर्शन ये नहीं कहता कि आप सब छोड़ दो, सब त्याग दो। जैन दर्शन तो ये कहता है कि तुम्हारा था क्या जो छोड़ोगे? तुम्हारा था क्या जो तुम छोड़ोगे? क्या तुम्हारा घर था? क्या हम्म। तुम्हारा परिवार था? क्या तुमने इनको क्रिएट किया है क्या? क्या तुम इसके क्रिएटर हो क्या? तुम परमाणु भी नहीं बना सकते। एक परमाणु, छोटा-सा परमाणु होता है, उसके तुम क्रिएटर नहीं हो सकते, तुम उसको नहीं बना सकते। तुमने कहा मैंने घर बना दिया, तुमने कहा मैंने परिवार, मैंने बच्चे पैदा कर दिए। तुम आत्मा बना सकते हो क्या? जो तुम कह रहे हो बच्चे पैदा कर दिए मैंने, मेरे माता, मेरे पिता। तो जैन दर्शन कहता है तुम छोड़ोगे क्या, जो तुम्हारा है? तुम्हारी चीज़ छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी है ही नहीं है, सिर्फ़ समझना है। समझने का खेल है। जैन दर्शन समझाता है, सत्य से परिचय कराता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं था, इसलिए तुम अपने आप के अकेले हो। तुम हम्म। अकेले आए थे, अकेले हो और अकेले जाओगे, ये रास्ता है। तो त्याग करना, छोड़ना नहीं सिखाता है, वो सही आपको रास्ता बताता है कि तुम गलत रास्ते में थे, तुमने पकड़ा क्यों? और तुमने पकड़ के कहा कि मेरा, और तुम हटे, दूसरे ने पकड़ा कहा मेरा, और तीसरा हटा फिर उसने पकड़ा बोला मेरा। तो जो-जो पकड़ते जा रहे हैं, जिस मकान में तुम रह रहे हो, तुम्हारे बाबा, दादा, परदादा सब थे, वो सब क्या कहते थे? मेरा। मेरा। और आज तुम भी कह रहे हैं मेरा, और तुम्हारा पोता आएगा तो वो कहेगा मेरा। तो है किसका वो? तो ये जो महावीर स्वामी हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हें त्याग नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ़ ये जानना है कि मैं अपना हूँ, मेरा कोई नहीं। क्योंकि वो कहते हैं, जो आवे सो हम्म। जावे वो मेरा नहीं, और जो हम्म। ना आवे ना जावे वो सो मेरा, तो वो मैं हूँ। मतलब जैन धर्म आपको सिर्फ त्याग नहीं सिखाता, वो सिखाता है कि जिस भंवर में आप डोल रहे हैं, वहां से निकाल के आप बाहर आने का रास्ता आपको बताता है। लोगों में एक धारणा है कि जैन धर्म मतलब सब त्याग दो, आलू प्याज त्याग दो, रात में खाना त्याग दो, बहुत बहुत बहुत। जैन मुनि तो वस्त्र त्याग देते हैं, हुँ। वो कहते हैं जिस अवस्था में आए थे। जैन दर्शन जो है जीवन जीने की कला है, वो छोड़ना नहीं, तुमको जीवन जीना सिखा रहा है। वो त्याग करना नहीं सिखा रहा, वो ये कह रहा है कि तुम रात्रि भोजन करोगे तो तुम दुखी होगे, तुम परेशान होगे, और तुम दिन में भोजन कर लोगे, तुम स्वस्थ रहोगे, अच्छे से रहोगे। तो वो तुमको जीना सिखा रहा है, तुम्हारे हेल्थ के लिए, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारे मन की प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए। वो तुमको जीवन, आर्ट ऑफ लिविंग, जो जीवन जीने की कला सिखा रहा है, वो वो जैन दर्शन है, जो लिविंग सिखाता है और लिविंग भी सिखाता है। कैसे जीना हम्म। हो, कैसे छोड़ना है, दोनों चीज़ हम्म। सिखाता है जैन दर्शन। ये मतलब जैन दर्शन बता रहा है कि आप कैसे जीवन को जिए। वहाँ पे साइंस भी है, वहाँ पे आयुर्वेद भी है, यहाँ पे विज्ञान सारा सब धर्म भी है। सब कुछ, बिल्कुल। लेकिन
जब हम मन की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि वस्त्र त्यागने के लिए, अगर हर व्यक्ति, जैन धर्म कहता है जिस अवस्था में हम आए थे उसी अवस्था में सबको जाना है। बिल्कुल। जैन आचार्य बन जाते हैं, मुनि बनते हैं, वस्त्र त्याग देते हैं। अगर सभी अपना वस्त्र त्याग दें, कहते हम तो जिस अवस्था में आए थे वैसे ही जाएंगे, और सबको पता है इस कपड़ों के पीछे क्या है, तो कपड़े पहनने जरूरी नहीं, ऐसा अगर कोई कहे तो। ठीक है। ऐसा है कि सत्य को जानना और सत्य में जीना बहुत फ़र्क है। आपने सत्य जान लिया कि देखो सच बात है कि वस्त्र हमने पहने हैं ऊपर से, हम्म। हम पहन के नहीं आए थे। ये सत्य आपने जान लिया। लेकिन सत्य को अनुभव करना, उतार कर के अनुभव करना, बाथरूम हम्म। में वस्त्र उतारना और समाज के सामने वस्त्र उतारना, बाथरूम में वस्त्र उतारना वो तुम्हारी वासना है और सबके सामने वस्त्र उतारना वो तुम्हारी साधना है, हम्म। वो तुम्हारी साधना है। तो सत्य तुम जानते तो हो कि हम कुछ लेके नहीं आए थे, कुछ लेके नहीं जाएँगे और फिर भी पहने हुए हैं, छूट नहीं रहा है। इसका मतलब है तुम सत्य का अनुभव नहीं कर रहे हो। सत्य की खोज करने के लिए तुम्हें उस मार्ग में चलना पड़ेगा। ये सिर्फ ऊपरी ज्ञान है जिसे हम कहते हैं हम ज्ञानी अ, बन गए हैं। ओनली इन्फॉर्मेशन, ओनली हाँ। जानकारी आपको। क्या हाँ। जानकारी है? मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। अच्छा बताओ संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये नहीं जानता कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे चोरी नहीं करना चाहिए, मुझे गलत नहीं खाना चाहिए, मुझे शराब नहीं पीना चाहिए, मुझे गुटखा नहीं खाना चाहिए? कौन नहीं जानता बताओ? हर व्यक्ति जानता है, खाने वाला भी जानता है, जी। लेकिन फिर भी छोड़ता नहीं है ना। तो ऐसे जानने से कोई साधना या सत्य प्रकट तो नहीं हो रहा ना, या संयम प्रकट तो नहीं हो रहा है ना। जीवन में जो अच्छाई है वो तो प्रकट नहीं हो रही है ना। सत्य को जानना नहीं है, सत्य को अनुभव करना है। और अनुभव तब होता है जब उसका हम विसर्जन करते हैं। जब हम उससे हटेंगे तभी तो समय मिलेगा अपने आप को जानने का। हम्म। उसमें लगे रहते कैसे समय मिलेगा अपने आप को जानने का? हम्म। लेकिन आज के समय में सबको लगता है कि जैसे आपने कहा, आपकी जानकारी सब है लेकिन मानते नहीं हैं, हुँ, जीवन में उसे अपनाते नहीं हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी दौड़ में लगा हुआ है, कुछ ना कुछ हासिल करने की, बहुत कुछ पाना चाहता है, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक हो या घर हो, गाड़ी हो। लेकिन इतना कुछ पाने के बाद भी खालीपन क्यों लगता है? हुँ। क्योंकि वो कुछ पाना चाहता है, कुछ होना नहीं चाहता है, पाना चाहता है। और जैसे वो वस्तु पाता है, पाने के बाद उस वस्तु से वो बोर हो जाता है। फिर उसे दूसरी वस्तु की दौड़ चालू हो जाती है। जैसे मान लो कि सपोज़ मेरे मन में तमन्ना थी कि मेरा मकान होना चाहिए अपना, हम्म। अपना घर होना, महाराज जी आशीर्वाद दो, बस मेरी तमन्ना है कि मेरा अपना घर होना चाहिए। हम्म। ठीक है, चल आशीर्वाद, 5 साल 10 साल में अपना घर हो गया, ठीक है ना? जिस दिन रजिस्ट्री हुई, उस दिन उसे बहुत खुशी मिली कि ओह! देखो मेरा मकान अपना हो गया। हम्म। अब वो जब मकान में रहने लगा तो लगा कि अरे! बहुत छोटा है, बाथरूम ऐसा हो गया है, ये टाइल्स अच्छी नहीं है, ये पत्थर नहीं है, पेंटिंग नहीं। क्यों वो जब दूसरे घरों में जाता है, होटल्स में जाता है, बड़े-बड़े घर देखता है, दूसरी चीज़ देखता है, तो उसे अपना ही घर दुःख का कारण बन जाता है। हम्म। कितनी उसकी तमन्ना थी कि मेरा अपना घर होना चाहिए, जैसे-तैसे हो गया तो खुशी होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि उससे भी बेटर, उससे भी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बन सकता था, बना नहीं है, अब बनाऊँगा, अब उसके पीछे भागने लगा। तो उसे मिलने के बाद भी, पाने के बाद भी खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना कि वो पाना चाहता, होना नहीं चाहता। यदि वो हर चीज़ में होने की तलाश करे कि मैं वहाँ पर मौजूद रहूँ बस, जो पाया उसमें मैं हूँ। मैं अपने आप के होने का अस्तित्व वहाँ पर महसूस करूँ, ना कि कुछ पाने का मैं उसकी खुशी मनाऊँ। अगर हम आम समाज की बात करें, इंसान का असली डर क्या है आज के समय में? डर ये कि मेरा जो है वो खो चला जाएगा, डर ये कि जो
जिन समाज में हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच में, वो मुझे समझ नहीं पाते। हुँ, हुँ, हुँ। असली डर क्या है आपके हिसाब से, आज के समय में? असली डर ये है कि हम समझते हुए भी अपने आप को नहीं समझते हैं। हम हर चीज़ को समझते हुए भी अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, इस बात का डर है। असफलता का डर नहीं है। हर व्यक्ति काम करता है, असफल हो जाता है, बार-बार असफल होते हैं, बार-बार गिरते हैं, बार-बार उठते हैं, हुँ, लेकिन उसको असफलता का डर नहीं है। डर उसको अपने ना समझदार होने का है। यदि उसके पास थोड़ी-सी भी समझ होती, थोड़ी भी सोच अच्छी होती, हुँ, तो वो असफलता को भी अच्छी शिक्षा मान लेता। असफलता में भी अच्छा ज्ञान प्राप्त करके वो आगे फिर बढ़ जाता, फिर ऊँचाइयों में जा सकता था। तो मेरे ख़्याल से उसको अपनी सोच सकारात्मक रखना चाहिए कि यदि मैं किसी चीज़ में असफल हुआ हूँ, किसी काम में या पढ़ाई में, लिखाई में, किसी भी एक्स, वाई, ज़ेड किसी भी काम में मैं असफल हुआ हूँ, तो वो मुझे कुछ शिक्षा देके जा रही है, वो मुझे अनुभव देके जा रही है। और इस प्रकार से हम पॉज़िटिव होते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हमारी समझ और अच्छी बनती है। लेकिन जब हम नेगेटिव हो जाते हैं कि अब हमें कुछ करना नहीं है, तो वह भयभीत हो जाता है, वो डर जाता है, अब हमसे कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर पाएँगे, तो वो फिर वो व्यक्ति परेशान रहता है। अच्छा श्री, ऐसा नहीं है कि आप आचार्य हैं, आपने सब त्याग दिया है, आप धर्म की राह पे हैं। आपके लिए ये कहना शायद थोड़ा आसान है कि अगर आप असफल होते हैं, तब भी उसमें आप चीज़ों को देखिए, वहाँ पे भी कामयाबी किसी दूसरे रूप में आपके पास होगी। हुँ। लेकिन आज की युवा पीढ़ी की बात करें हम, अगर किसी बच्चे के कम नंबर आ जाएँ पढ़ाई में और किसी के वो 98% आ जाएँ, किसी के 80% भी अगर आ जाए, मैं 50 की तो बात ही नहीं हुँ, करता। हुँ। तो समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? बच्चे के मन में वो डर क्यों है? अगर मैं मेरे कम नंबर आए हैं या मेरी उपलब्धि, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार। देखो, मैं इसमें माता-पिता को जो है गलत ठहराऊँगा कि बच्चे को प्रेशर मत दें। उनका बिल्कुल सुबह-शाम यही रहता है, अच्छे नंबर लेके आना, अच्छे नंबर लेके आना, अच्छे नंबर लेके आना, तो उसको बहुत प्रेशर होता है बच्चे को। जबकि माता-पिता को ये बोलना चाहिए, तुम अपनी ईमानदारी से पढ़ो। पढ़ते समय तुम खेल रहे हो, पढ़ते समय तुम गेम खेल रहे हो, पढ़ते समय मोबाइल चला रहे हो, आप अपने आप के प्रति ईमानदार नहीं हो। इसलिए तुम्हारे नंबर जो हैं गलत आ सकते हैं। यदि माता-पिता थोड़ा-सा ये उनको हिंट करें, बच्चों को बोलें कि बेटा कि तुम अपनी ईमानदारी से पढ़ो, अपनी मेहनत से पढ़ो और जो तुम्हारे भाग्य में होगा वो अच्छा ही होगा, हम तुम्हारे साथ में हैं। ठीक है हुँ, ना? तो बच्चा शायद वो अच्छे नंबर लेके आ सकता है और फिर वो जितने भी लाएगा तो माता-पिता भी संतुष्ट हैं और वो भी संतुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि वो भी सोच रहा है कि मैंने बड़ी माता-पिता के विश्वास के साथ मैंने ईमानदारी से पढ़ाई की है। अब मैं नहीं लिख पाया, ये मेरी कमज़ोरी है, मैं नहीं कर पाया, ये मेरा जो है लक नहीं है। इसको सिखाना चाहिए माता-पिताओं को। तो मैं यही कहूँगा कि आप बच्चों को प्रेशर कुकर मत बनाओ, फट जाएगा। हुँ, प्रेशर कुकर जो है ना ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा देर तक अग्नि में रखोगे तो फट जाएगा। आप वो तपाने का काम कर रहे हो उसके मन को, तो वो पढ़ता, 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 पढ़ता भूल जाता। एक डर तो आपका रहता है नंबर लाना। डर रहता है कि नहीं, नहीं लाया तो ये क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगी, पापा क्या बोलेंगे, समाज के लोग क्या बोलेंगे, ये डर। जो सामाजिक दबाव है, जो पारिवारिक दबाव है, उससे बच्चे को दूर रखना चाहिए। बच्चे को फ्रीडम छोड़ना चाहिए, ठीक है? उसको स्वतंत्र छोड़ो पर स्वच्छंद नहीं रहने दो। स्वतंत्रता उस पे डाल दो, स्वच्छंद ना रह पाए उसका आप जो है थोड़ा-सा ध्यान रखें। स्वच्छंद मतलब? स्वच्छंद मतलब कि सो गए तो पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, खाए तो खाए, नहीं तो खाए, यहाँ घूम रहे, ये कर रहे, वो कर स्वच्छंद अपने 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 मौज-मस्ती से जीवन। डिसिप्लिन में रहें आप, हाँ, ऐसे ही ना डिसिप्लिन घूमें। अनुशासन में रहें, तो अनुशासन अनुशासन। आप सिखाएँ और स्वतंत्रता उसको छोड़ दें कि वो कितना ईमानदारी से पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है। आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान में जो जो शिक्षा का जो जो तरीका है, कुछ बदलाव की आवश्यकता है उसमें? या सिर्फ़ एक स्टूडेंट को ही सारा वो है, वो अब समझे, वो बदले, हुँ, या एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल, बहुत बदलाव की ज़रूरत है। अभी हम जो शिक्षाएँ दे रहे हैं स्कूल में वो इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं कि हमें उससे कोई
बेनिफिट नहीं हो रहा। अब तुम कहीं बाबर की, कहीं इसकी, कहीं उसकी कहानी किससे सुना रहे हो, तो न उसमें क्या फ़ायदा बच्चों के लिए? जो महापुरुषों की प्रेरणा वाली जो चीज़ें हैं, जिससे उनको एक प्रेरणा मिले कि हाँ, देखो उन्होंने ये काम किया था तो मुझे भी काम ऐसा करना चाहिए। तो ऐसी शिक्षाएँ हों। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, क्या बोलते कि लड़कियों की और लड़कों की, दोनों की शिक्षाएँ अलग होना चाहिए। हाँ, मेरा ये सोचना है, और ये सोचना हमारा ही नहीं है, हमारे तीर्थंकरों का भी है। जो तीर्थंकर कहते हैं कि पुरुष की 72 कलाएँ होती हैं और जो स्त्रियाँ हैं उनकी 64 कलाएँ होती हैं, ठीक है ना? तो उस 64 कला में उनकी कला अलग है, उनकी कला अलग है। तो जो महिलाएँ हैं, उनके अंदर वात्सल होता है, कोमलता होती है, तो उनको शिक्षा भी वही वात्सल कोमलता वाली होना चाहिए, कठोरता वाली नहीं होना चाहिए। और पुरुष में स्वभाव से कठोरता, डिसीज़न लेने की शक्ति, पावर होती है, उसको वो वाली शिक्षा होना चाहिए, ठीक है? उसको वो वाली कला होना चाहिए। अब गड़बड़ क्या हो रहा है, वो पुरुषों की कलाएँ महिलाएँ सीख रही हैं, तो महिलाएँ कॉम्पिटिशन में आ गई फिर, कि हम भी तुमसे कोई बड़े नहीं, छोटे नहीं हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं। ठीक, अच्छी बात है, आप पढ़ो, लिखो, कमाओ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि शिक्षा में थोड़ा इस प्रकार से बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना है, कुछ परिवर्तन होने चाहिए। और अब तो सरकार भी बढ़िया चल रही है, एक बार में ही सारी पुस्तकों को चेंज कर देना चाहिए। एक-एक पैराग्राफ चेंज करेंगे, एक-एक चैप्टर चेंज करेंगे, क्या आवश्यकता है? तुम्हारा वही चला आ रहा है, उनके जो राज्य थे पहले, उनकी कहानी किससे चली आ रही है। 1947 से पहले का जो है। हाँ, अब तो एक बार में ही पूरा का पूरा ढाँचा चेंज कर देना चाहिए, जिससे नया भारत बने। हुँ। क्योंकि जो स्कूल में शिक्षा होती है, जो बच्चे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनको सही समय में सही शिक्षा चली गई, सही बात चली गई, तो फिर हमारा भारत नया भारत बन जाएगा। लेकिन अभी तो वही बात जा रही है, पुरानी बातें, जिससे कोई लेना-देना नहीं है, हमारे जीवन से कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम उनको याद कर रहे हैं, सुना रहे हैं, क्या मतलब इसके लिए? तो शिक्षा में बदलाव होना चाहिए, जिससे जागरूकता आती है। आपने कहा जागरूकता आती है। क्या हर किसी को अपने जीवन में एक कहते हैं ना पर्पस, एक लक्ष्य जानना ज़रूरी है, वो अपने आप आ जाता है? देखो, 2 प्रकार से है, एक कोई व्यक्ति ऐसा महान पैदा हुआ है, तो उसे उद्देश्य जानने की ज़रूरत नहीं है, हुँ। क्योंकि उसका उद्देश्य तो पूर्व से निर्धारित है। लेकिन एक व्यक्ति अभी कमज़ोर है, जो अभी जिसको उद्देश्य ही नहीं पता है, तो उसको अपना उद्देश्य पता करना चाहिए। अपनी आत्मा से पूछना चाहिए कि मेरा जीवन का क्या उद्देश्य है? मुझे क्या होना है? मुझे क्या बनना है? मैं मेरे घर में डॉक्टर हैं, तो क्या मैं ही डॉक्टर बन जाऊँ? क्या ये मेरा उद्देश्य है? मेरे हुँ, घर में वकील हैं, तो क्या मैं वकील बन जाऊँ? क्या ये मेरा उद्देश्य है? ईश्वर है। टीचर हैं, तो टीचर बन जाऊँ? नहीं, नहीं, तुम्हारी आत्मा क्या बोल रही है? और उद्देश्य भी बनाना है, और उद्देश्य के साथ-साथ उद्देश्य में समर्पण भी रखना है, और उद्देश्य को समय भी देना है। क्योंकि जो हमने उद्देश्य बनाया है, ये पूरा करना है, तो उसको आप पूरा समय दीजिए, टाइम दीजिए, और उसके प्रति बिल्कुल समर्पण भाव रखिए कि हाँ, ये मेरा हुँ, पूरा होगा। तो उद्देश्य बनता है, तो लक्ष्य की प्राप्ति होती है हमको। जो हम सोचते हैं वो बनते हैं। उद्देश्य अब अगर आपने मिल गया। हुँ, देखिए आचार्य श्री, आज इतने कंपैरिज़न वाले जो कहते हैं ना हर किसी की तुलना होती है। अपना एक लक्ष्य पाना इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? मैं युवाओं की बात करता हूँ। हम जब बच्चों से मिलते हैं तो हुँ, बच्चों को खेलना भी है, पढ़ना भी है, टाइम से खाना भी है, सोना भी, उठना भी है। और इन सब के बीच में डिसाइड भी करे वो करना क्या चाहता है। उसके मन के इस युद्ध में वो विजय, वो जीत कैसे हासिल करे? हुँ। देखो, हर चीज़ ज़रूरी है। उसको खेलना भी चाहिए, हुँ, तो खेल भी ज़रूरी है।
और उसको अपने परिवार के साथ एन्जॉय करना है, तो वो भी ज़रूरी है। हुँ, मित्रों के साथ उठना-बैठना है, तो वो भी ज़रूरी है। और पढ़ना-लिखना है, तो वो भी ज़रूरी है। सभी काम ज़रूरी हैं, लेकिन इस सभी काम के ज़रूरी में वो अपनी एक तलाश जारी रखे। हुँ, खेलते हुए में भी अपनी तलाश जारी रखे। परिवार के साथ में भी है तो अपनी तलाश जारी रखे कि मेरी क्या तलाश है? मुझे क्या खोजना है? मुझे क्या पाना है? मुझे क्या होना है? यदि वो उसको ध्यान में रखता है, तो वो सबके बीच में रहते हुए भी सबके बीच में नहीं है। हुँ, हम आपस में बात कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चर्चा करते हुए भी मैं आपके बीच में नहीं हूँ, क्योंकि मेरी तलाश चल रही है कि मुझे शुक्रिया। परम सुख की प्राप्ति करना है, ठीक है? तो ऐसे वो विद्यार्थी भी जो उसके मन में आ गया कि मुझे ये होना है, तो बस वो आप खेलो भी, कोई दिक्कत नहीं, खेल में भी वो चीज़ ढूँढ रहा है। परिवार के बीच में है, तो उसमें भी वो चीज़ ढूँढ रहा है, वो हर चीज़ में अपनी खोज कर रहा है। तो युवाओं को जो है एक जैसे कहा कि उद्देश्य बनाना चाहिए, एक लक्ष्य बनाना चाहिए, मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है या भगवान बनना है। हुँ, भगवान बनने का भी लक्ष्य हो सकता है ना। लोग तो वही बोलते हैं टीचर बनना है, हमें ये होना है, हम बनना है। आज तक कोई ये नहीं बोलता मुझे भगवान बनना है। तो तुम्हारा उद्देश्य ये भी तो होना चाहिए, इतने सारे भगवान हैं, तो क्या यही भगवान रहेंगे क्या? हमें भी भगवान बनना है? तो उसको भगवान बनने का भी यदि लक्ष्य है, तो कैसे पाएँगे? उसका तलाश करना चाहिए, उसकी खोज करना चाहिए। आजकल घरों में चर्चा जैन धर्म में ऐसा कुछ कोई क्लासेस या ऐसी कोई बैठक होती है जहाँ पे बच्चे अपने मन की बात अपने गुरु से कह पाएँ या अ, मेरा सौभाग्य है कि आपसे वाद संवाद करने का मौका मिला कि हुँ। जैन धर्म में आम बच्चों के लिए ऐसा कुछ होता है? देखो, जैन दर्शन में तो क्या बोलते हैं कि मंदिरों में पाठशालाएँ होती हैं। अच्छा। पाठशाला होती हैं छोटे बच्चों की और उसमें जाकर के वो पढ़ते हैं और उसमें बहुत सारी बातें उनको मिलती हैं, जानकारियाँ मिलती हैं। अब गुरुओं का तो ऐसा है कि पद विहारी होते हैं, पद विहारी। पैदल चलते अच्छा, हैं। पैदल हाँ। एक गाँव से दूसरे गाँव, तीसरे गाँव चलते हैं। उनको अपना कोई मठ तो होता नहीं है। कोई उनका परमानेंट स्थान तो होता नहीं है कि वहाँ पर रुकें वो और बच्चों को पढ़ाएँ। हाँ, जब चलते हैं तो जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ बच्चे मिलते हैं और बैठते हैं, काउंसलिंग होती है और उनसे बच्चे बहुत सारे प्रश्न करते हैं, जिज्ञासाएँ रखते हैं, शंकाएँ रखते हैं, तो उनकी जिज्ञासाएँ शांत होती हैं। ठीक है ना? और वैसे ऑनलाइन के माध्यम से जो है बहुत सारी वेबसाइट हैं और एप्लीकेशंस हैं, जहाँ पे जाकर के वो अपने प्रश्न रख सकते हैं और उसका समाधान कर सकते हैं। तो गुरुओं का तो ऐसा कभी-कभार उनको अवसर मिलता है, लेकिन कुछ अब अच्छे संस्कार हैं परिवारों के कि बच्चों में यदि प्रश्न आते हैं, तो माता-पिता गुरुओं के पास ही ले जाकर के हुँ। उनसे गुरुजी ये बच्चे के मन में प्रश्न आया है, समाधान करें। तो वो अच्छा होता है और मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे बच्चों में किसी प्रकार से मन में कि जैन धर्म को लेकर के या कोई भी प्रश्न मन में आ सकता है, तो आपको अवश्य ही उनको गुरुओं के पास ले जाना चाहिए। क्योंकि जो वो सही समाधान देंगे, वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। तो ऐसा प्रयास करना चाहिए। ये बहुत अच्छा लगा मुझे जान के कि अगर किसी बच्चे के मन में सवाल है, कभी-कभी लगता है माता-पिता डाँटेंगे, मम्मी डाँटेंगे या हुँ, हुँ। पापा डाँटेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप टीचर से ना जाके आप अपने धर्म गुरु से जा पूछ सकते हैं। ये मैंने देखा है कि जैन धर्म में एक बहुत ही ख़ास बात देखने को मिलती है। अगर आपको गुरु के दर्शन करने हैं तो उनकी दिनचर्या के हिसाब से आप पहुँच जाओ, आपको दर्शन हो जाएँगे, आपके सवाल जवाब हो जाएँगे। बिल्कुल। ये बहुत ही मीठी बात लगी मुझे। हुँ, हुँ। मुझे आपसे चर्चा करनी थी, आपने कहा इतने से इतने बजे आ जाओ। हुँ, हुँ। ये आम तौर पे हर जगह देखने को नहीं देखो मिलता है। हमारे जो दिगंबर संत हैं, साधु संत हैं, जैन संत हैं, इनके यहाँ कंडीशन नहीं है। कि दरवाज़ा बंद हो जाएगा, कुंडी बंद हो जाएगी, तुम नहीं आ सकते हो, तुम बैठ नहीं सकते हो, ये छोटा आदमी है, ये बड़ा आदमी है। आप कभी जाओ, क्यों? कि वो तो संसार सब छोड़ रखा है, ठीक है ना? आपके बीच में है और आपका अपना अधिकार है, आप अधिकार से पहुँचिए। जैन हो, अजैन हो, कोई भी हो, कभी भी किसी भी समय
जा सकते हैं। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, यदि वो ध्यान में हैं, तो आप चुपचाप बैठ जाइए। हुँ। वो स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आप शांति से बैठ जाइए। जब उनका ध्यान स्वाध्याय से निवृत्त हो जाए, आप आराम से प्रश्न पूछिए, वो जवाब देंगे। तो कभी भी किसी भी समय मतलब कि वो हमें टाइम कब मिलेगा 1 साल बाद, 2 साल बाद ऐसा वाला नहीं है। आप जब चाहेंगे और आप बैठ जाएँगे, तो वो स्वयं भी पूछ लेते हैं कि आप कहाँ से हो? क्या मन में शंका है? तो वो समाधान करते हैं। और हमारे जैन साधु जो भी हैं, वो समाधान भी जो हितकर हो, सुखकर हो, कल्याणकारी हो, उपकारक हो, उन्हीं का ही समाधान करते हैं। सांसारिक जो जीवन जीना कैसे है, वो तो हर कोई सिखा ही रहा है। हर कोई बता रहा है मकान कैसे बनाना है, दुकान कैसे चलाना है, घर कैसे चलाना है। वो तो कॉलेज भी है इसके लिए तो, ठीक है ना? लेकिन इन सबके बीच में रह कर के तुम्हें शांति से कैसे जीना है? तुम्हें इन सबके बीच में रहकर भी आनंद से कैसे जीना है? तो उसकी जो कला है, उसकी जो शिक्षा है, वो जैन साधु देते हैं। जैन साधु सिखाते हैं कि आपके अंदर जो एक आत्मा है, उसे किस राह पे कैसे आप पहुँचा हुँ, सकते हैं। अच्छा श्री आपके दर्शन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। जी। उनका क्या सवाल था आपसे? प्रधानमंत्री जी हमारे इस देश के जो वर्तमान में हैं, मुझे लगता है कि बहुत सदियों बाद ऐसे प्रधानमंत्री हमारे बीच में आए हैं और लगता है कि आगे भी ऐसा राजा मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी वैसे 2 बार मिले, 2 बार दर्शन के लिए आए और मैंने उनको धर्म चक्रवर्ती का पद की उपाधि भी दी। तो वो बोलते हैं कि गुरुजी ये मैं आपका प्रसाद लेकर के स्वीकार करता हूँ, ये आपका प्रसाद है। कितनी बड़ी बात बोली जी। कि आपका प्रसाद है और इस प्रसाद को मैं मना नहीं करता हूँ और मैं दिल से इसको हृदय से स्वीकार करता हूँ। वो कहते हैं जब भी मेरे पास आए तो मेरे से बोले कि मुझे आपके पास आना अच्छा लगता है, पहला वर्ड बोले। क्योंकि मैं जब भी वो आते हैं तो उनके लिए मैं कुछ नोट्स बनाता हूँ, हुँ, जो उनके लिए हितकर हो, देश के लिए हितकर हो और आम नागरिक समाज के लिए भी हितकर हो। तो हुँ। ऐसे में उनको नोट्स बना के देता हूँ अपने चिंतन से कि हम इस प्रकार से कार्य करते हैं, तो हमारा भारत का भी विकास है और भारत में रहने वाले भारतीयों का भी विकास होगा। तो वो मुझसे आके कहते हैं इस बार जब आए दूसरी बार आए, तो बोले कि मुझे आपके पास आना अच्छा लगता है। मुझे आपसे इतने सुंदर नोट्स मिलते हैं और इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। और जब जा रहे थे तो बोले कि आप कृपया अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना, क्योंकि आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो मेरा भारत और मेरा जीवन स्वस्थ रहेगा। वाह!